डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग एक्शन देखेंगे। ठीक, उसके लिए मैं जो ट्रांजिस्टर लूँगा वो लूँगा NPN ट्रांजिस्टर। पहली बात। दूसरी बात, मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को डिस्कस करूंगा। तीसरी बात, मैं ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क कराऊं। ठीक, तो ये तीनों बातें भी आपको समझनी है। NPN ट्रांजिस्टर मैं पहले बता चुका हूं आपको। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये अभी हम देख लेंगे। एक्टिव रीजन में वर्क कैसे करता है, मैंने आपसे कहा था कि बेस एमीटर जंक्शन को या एमीटर टर्मिनल को आप फॉरवर्ड बाइस करेंगे, बेस कलेक्टर जंक्शन को या कलेक्टर जंक्शन को या कलेक्टर को आप रिवर्स बाइस करेंगे। ठीक, तो मैं पहले एम्पलीफायर बना लेता हूं, प्लॉट कर लेते हैं, यहां पर करते हैं। क्योंकि मुझे कॉमन एमीटर बनाना है इसलिए मैं क्या करूंगा, एमीटर टर्मिनल को इस तरह से प्लेस करूंगा कि वो इनपुट पर भी कनेक्ट हो और आउटपुट पर भी कनेक्ट हो। ठीक, और बेस टर्मिनल को मैं इनपुट पर रखूंगा और कलेक्टर टर्मिनल को मैं आउटपुट पर रखूंगा। याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर को हम कई तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। दैट इज कॉमन एमीटर देखते हैं या कॉमन बेस देखते हैं या कॉमन कलेक्टर देखते हैं। ठीक, तो ये तीनों टर्मिनल ऐसे रोटेट होते हैं, लेकिन कभी भी कलेक्टर इनपुट पर नहीं और बेस आउटपुट पर नहीं आता। ठीक, और उसकी वजह हम बाद में जान लेंगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, या ऐसा अगर हम कर देंगे, इनपुट पर कलेक्टर कर देंगे या आउटपुट पर बेस को कर देंगे, तो इसमें परेशानी क्या आएगी, इसको हम किसी और वक्त में देखेंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि कलेक्टर को हम इनपुट पर कभी कनेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले केस में मैं ऐसे घुमाकर कलेक्टर को इधर कर देता और बेस को इधर कर देता और एमीटर को नीचे ही रखता। ठीक, तो ये ऐसा हम करते नहीं हैं। कलेक्टर को कभी इनपुट पर नहीं लेंगे, बेस को कभी भी आउटपुट पर नहीं लेंगे। इसकी वजह हम बाद में जान लेंगे। ये एक क्या बन गया, एक ट्रांजिस्टर है। अब इस ट्रांजिस्टर की मैं बाइसिंग देख लेता हूं। ठीक, बाइसिंग से पहले मुझे बेस करंट रीड करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूं, एक एमीटर लगा लेता हूं और ये एमीटर मुझे क्या देगा, ये मुझे एमीटर IB करंट रीड करा देगा। एमीटर का सिंबल बेसिकली बीच में एरो होना चाहिए, तो वो मैं एरो ना बनाकर मैं डायरेक्ट IB की वैल्यू लिख दे रहा हूं। तो ये मुझे क्या, या आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए मैं चलिए एमीटर बना देता हूं और ये मुझे क्या देगा, ये मुझे IB की वैल्यू देगा। ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं इसको बाइसिंग प्रोवाइड करता हूं। ठीक, बाइसिंग प्रोवाइड करने के लिए ये बात याद रखिए, ये मैंने NPN ट्रांजिस्टर चूज किया है। NPN ट्रांजिस्टर चूज करने की वजह यह है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी एज कंपेयर टू होल्स हाई होती है। इसलिए जनरली लोग ट्रांजिस्टर का एक्सप्लेनेशन के लिए NPN ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव ए ट्रांजिस्टर विद PNP BJT, बट जनरली हम उससे एक्सप्लेन करना पसंद नहीं करते। ठीक, उससे भी हम कर सकते हैं लेकिन आमतौर से करते नहीं। अब इसकी बाइसिंग मुझे करनी है क्योंकि ये N टाइप मटेरियल है, तो इसको मुझे किससे कनेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव से कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं इस टर्मिनल को ग्राउंड पर कनेक्ट कर रहा हूं, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इस P टाइप मटेरियल को, बेस के P टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं। ठीक, देखिए समझ लीजिए, मैं क्या करता हूं कि इस बेस को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को मैं एमीटर तक लेके गया और इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये बात को समझ लीजिएगा आप। ठीक, ये इस वक्त
बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हुआ या रिवर्स बाइस हुआ? तो ये फॉरवर्ड बाइस हुआ। क्यों फॉरवर्ड बाइस हुआ? क्योंकि मैंने नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड तो कर दिया है, ग्राउंड करने के बाद एमीटर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी के बेस से कनेक्ट कर दिया थ्रू दिस एमीटर। नाउ ये जो वोल्टेज मैं रखने वाला हूं, सप्लाई रखने वाला हूं, ये मैं वेरिएबल रखने वाला हूं। ठीक, ये वोल्टेज मैं कहां दे रहा हूं? ये बेस एमीटर जंक्शन को दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मैं VBE लिख देता हूं। कोई यहां पर रजिस्टर नहीं है। अगर मैं इसको वोल्ट मीटर से मेजर करूं, ठीक, सपोज दिस इज ए वोल्ट मीटर, तो ये क्या मेजर करेगा? ये डायरेक्ट ये वाला वोल्टेज मेजर कर लेगा। और ये कौन सा वोल्टेज होगा? ये बेस और एमीटर का वोल्टेज होगा। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये तो रही बाइसिंग। रिमेंबर दिस VBE, ये जो बैटरी है ये इनपुट वोल्टेज नहीं है, दिस इज द बाइसिंग वोल्टेज फॉर दिस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर। रिमेंबर, ये इनपुट वोल्टेज नहीं है, ये बाइसिंग वोल्टेज है, फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज है एमीटर जंक्शन के लिए। अब हम कलेक्टर जंक्शन की बात करते हैं। कलेक्टर जंक्शन भी कमोबेश ऐसा ही है। ठीक, इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। मैं यहां पर क्या करूं? मैं यहां पर एक एमीटर कनेक्ट कर देता हूं। यह एमीटर मुझे क्या देगा? ये कलेक्टर करंट देगा, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल पर मैंने कनेक्ट कर रखा है। ठीक, बात समझ में आ रही है? ओके, आफ्टर दैट इस टर्मिनल को मैं नीचे ले आता हूं। ध्यान से सुनिए, ये एन टाइप मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है? एन टाइप। दिस इज एन टाइप, दिस इज एन टाइप, एंड दिस बेस इज पी टाइप। ठीक, ये एन टाइप मटेरियल है, इसको मुझे रिवर्स बाइस करना है। ठीक, पिछली वाली बाइसिंग जो मैंने आपको समझाई थी उसमें ये बेस भी आ जा रहा था पिक्चर में, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। इसलिए मैंने बार बार कहा कि कलेक्टर बेस जंक्शन या कलेक्टर। ठीक, इसको हमें क्या करना है? हमको रिवर्स बाइस करना है, क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल है। तो यहां पर मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा। ठीक, और इस बैटरी के पॉजिटिव एन टाइप मटेरियल, सॉरी, मैं यहां पर क्या करूंगा? पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है? रिवर्स बाइस करना है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। ये जो वोल्टेज है, ये जो बैटरी है, इसको भी मैं वेरिएबल रखूंगा। ये वेरिएबल बैटरी, वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? या तो मेरे पास एक पावर सप्लाई हो जिसका वोल्टेज बदलता हो, जिसका वोल्टेज मैं बदल सकूं, या फिर मेरे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ एक रियोस्टेट हो। ठीक, उसको किसी और वक्त समझ लेंगे कि हम कैसे अचीव करते हैं। आप फिलहाल ये समझिए कि ये वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज है। ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? इट इज VCE, कलेक्टर और एमीटर के बीच का ये वोल्टेज है। ओके, एक सेकंड रुकिए। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम कहां तक पहुंचे? ये कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE, या हम खाली VCC भी कह सकते हैं इसको। हमने ऐसे कर दिया। मुझे कलेक्टर का वोल्टेज भी पता करना है, तो उसके लिए मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं, और सपोज इट इज ए वोल्ट मीटर, और ये मुझको देगा VCE। बात समझ में आ गई? ठीक, दो मेरे पास वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई है, दो मेरे पास एमीटर हैं, दो मेरे पास वोल्ट मीटर है। ठीक, समझने क्या जा रहा हूं मैं? ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइंग एक्शन, कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के जरिए एक्टिव रीजन में
ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के बाद मैं इस बात को समझने जा रहा हूं, ठीक। तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। जैसे ही हम वो समझ लेंगे हमें फौरन समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिस्टर कैसे सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है, ठीक। तो इसकी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो किस चीज के बीच में होंगी, वो VBE और IB के बीच में होंगी। VBE को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखिए ये P है ये N है, PN जंक्शन का फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं इसका फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो PN जंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन डायोड की तरह से बिहेव करेगा, ठीक। एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक बना लेते हैं। यहां मैं रखूं VBE, ठीक। यहां पर होगा IB, ठीक। कैसे बिहेव करेगा, इस तरह से बिहेव करेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? जिस वक्त मैं ये कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करूंगा तो इस कैरेक्टरिस्टिक पर यहां पर मैं VCE को कांस्टेंट रखूंगा। जिस वक्त ये कैरेक्टरिस्टिक मैं प्लॉट कर रहा हूंगा उस वक्त मैं इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखूंगा VCE की, और वहां पर इसको उसके बाद मैं चेंज नहीं करूंगा, पूरी कैरेक्टरिस्टिक ये प्लॉट कर लूंगा। बात समझ में आ गई? तो दिस इज नोन एज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इसको यहां पर लिख दूं मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन BJT एम्पलीफायर। नाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस चीज के बीच में होगी? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी ये वोल्टेज VCE और IC के बीच में। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मैं प्लॉट करता हूं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक मैं प्लॉट करता हूं इसके बिल्कुल बराबर में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस चीज के बीच में होगी? VCE और IC के बीच में। याद रखिए जिस वक्त मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करूंगा उस वक्त मैं इस IB की वैल्यू को कांस्टेंट रखूंगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर IB की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मैं इस पूरी कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करूंगा। कैसे प्लॉट करूंगा? VCE को इंक्रीज कराऊंगा मैं, ठीक। तो मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल IB की वैल्यू IB1 10 माइक्रो एम्पियर रखता हूं, ठीक। 10 माइक्रो एम्पियर IB1 लिखी मैंने, या इसको फिक्स रखी। इसको फिक्स मैं कैसे रख सकता हूं? इसको फिक्स रखूंगा मैं VBE को फिक्स कर VBE को फिक्स कर दूंगा तो IB फिक्स हो जाएगी। सपोज वो 10 माइक्रो एम्पियर, और 10 माइक्रो एम्पियर सपोज को यहां पर वैल्यू थी, ठीक। सपोज ये IB1 एक वैल्यू थी, और अब मैं यहां पर ये VBE को चेंज नहीं करा रहा। ये जो वैल्यू है ये VBE1 कह सकते हैं आप इसको मैं चेंज नहीं करा रहा। तो IB1 कांस्टेंट हो गई, दैट इज सपोज 10 माइक्रो एम्पियर। ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर होता है बेस करंट, हम जानते हैं। बेस करंट का डायरेक्शन बता देते हैं। बेस करंट का डायरेक्शन सपोज ये होगा, और करंट का कलेक्टर करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक। ये हमने बनाया नहीं था, बता देते हैं अभी। तो मैंने 10 माइक्रो एम्पियर रखा। अब VCE और IC का बिहेवियर किस तरीके का होगा? तो याद रखिए इसका बिहेवियर होगा ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, लेकिन एक वैल्यू पर आके ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक वैल्यू पर आके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां पर सपोज जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रो एम्पियर। किस चीज की 10 माइक्रो एम्पियर वैल्यू है? IB1 की वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर। और IC जो यहां पर आके सैचुरेट हो जाता है, इसकी जो यहां पर वैल्यू है उसको वो मिली एम्पियर्स में होता है। सपोज इट इज 2 मिली एम्पियर, यहां पर लिख देते हैं मिली एम्पियर, यूनिट ऊपर लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? तो 2 मिली एम्पियर पर जाकर ये सैचुरेट हो गया। 10 माइक्रो एम्पियर IB1 की वैल्यू रखी। फिर मैंने क्या किया? VBE को इंक्रीज किया। तो
तो VB यहाँ पर आ गया, तो IB चेंज होकर IB2 हो गया IB1 से, और सपोज ये IB2 हो गया 20 माइक्रो एम्पियर, ये 10 माइक्रो एम्पियर से क्या हो गया 20 माइक्रो एम्पियर हो गया। ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहा था VCE और IC के बीच में, ये चेंज हो जाएगी, ये बदल जाएगी, ये स्विच कर जाएगी, और ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से स्विच कर कर और ये यूं जाकर ऐसे हो जाएगी। अब ये यहाँ पर IB कितना है, IB 20 माइक्रो एम्पियर हो चुका है। ठीक, और ये स्टेबलाइज्ड या कांस्टेंट वैल्यू जो IC की थी वो हो गई 3 मिली एम्पियर। तो जैसे जैसे मैं IB की वैल्यू बदल देता हूं, वैसे वैसे सैचुरेटेड या कांस्टेंट वैल्यू IC की बदल जाती है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिल रही है? जैसे जैसे मैं IB की वैल्यू तीसरी कर दूंगा, सपोज 30 माइक्रो एम्पियर कर दूंगा, तो वो और ऊपर पहुंच जाएगी, IC की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक, अब इस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के जरिए समझते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कैसे कर देता है सिग्नल को। ठीक, अब सिग्नल है कहां? सिग्नल है कहां? सिग्नल की वैल्यू कहां है? तो सिग्नल हम लगाएंगे इनपुट पर। सपोज हम सिग्नल यहां पर लगा देते हैं, सिग्नल होगा क्या? सिग्नल एक टिपिकल वोल्टेज सोर्स हो सकता है। वोल्टेज सोर्स कहां से आएगा? तो ये देखिए मेरा माइक है, यहां माइक में जब मैं बोलता हूं तो एक इनपुट वोल्टेज जनरेट करता है, जो पहुंचता है वहां कैमरे तक। बात समझ में आ गई? तो वही इनपुट वोल्टेज है, इसको मैं बोल देता हूं VI, है ना, VI। इसकी टिपिकल ग्राफ फॉर एग्जाम्पल दिस इज सपोज VI। ठीक, एक साइनोसॉइडल वोल्टेज मान लिया मैंने, VI इस तरीके का एक वोल्टेज है जो मैंने यहां लगा दिया। याद रखिए जैसे ही मैं ये VI लगाता हूं, अब ये VBE तो हमने लिखा है क्योंकि ये बेस एमीटर जंक्शन का वोल्टेज मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर, लेकिन अब ये जो बैटरी है वो VBE नहीं है। अब तो इसके साथ सोर्स वोल्टेज सीरीज में लग गया, तो मैं इसका नाम चेंज कर कर VBB कर देता हूं। ठीक, बात समझ में आई? ये नाम चेंज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर एक वोल्टेज सोर्स और लगा दिया। तो अब ये VBE किसके बराबर हो जाएगा? VBB प्लस VI। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये हो जाएगा VBB प्लस VI। व्हाट इज दिस VI? VI इज इनपुट वोल्टेज और द सोर्स वोल्टेज। अब मुझे आउटपुट पर एम्पलीफाइड वोल्टेज चाहिए, वो कहां पर होगा? क्या वो ये वाला होगा VCE? नो, दिस ये नहीं होगा। तो मैं यहां पर ये मिटा देता हूं 2 और 3, आप याद रखिएगा। आउटपुट वोल्टेज के लिए मुझे कोई आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगाना पड़ेगा, सोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज वो होता है स्पीकर। ठीक, स्पीकर ही पर तो मुझे आउटपुट वोल्टेज सुनना है या आउटपुट सिग्नल को देखना है, तो स्पीकर को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक आपके रेजिस्टर से। स्पीकर जो होगा वो सर्किट में किस तरह से काम करता है? एक रेजिस्टर की तरह काम करता है। तो ये क्या होगा? बेसिकली ये RL होगा, स्पीकर का रेजिस्टेंस होगा, लोड रेजिस्टेंस, और यहां पर जो वोल्टेज होगा ये उधर बनाना चाहिए था क्योंकि उधर कैरेक्टरिस्टिक बनी है, तो मैं नहीं बना रहा। ये बेसिकली क्या होगा? ये आउटपुट वोल्टेज होगा। याद रखिए कलेक्टर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज मुझे कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा। तो इन्वर्टेड मिलेगा या इन्वर्टेड नहीं मिलेगा वो मुद्दा भी नहीं है, हमारा समझना है कि ये वैल्यू इसकी बढ़ कैसे जाती है। ठीक, अगर ये हमें समझ में आ जाता है तो ये ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को या कैसे बढ़ा रहा है वो समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए आप, ये जो वोल्टेज है ये किस तरीके का है? ये देखिए, ये चेंजेबल नेचर का है या नहीं? ये वेरी कर रहा है। तो जब ये वेरी कर रहा है तो ये VBE वेरी करेगा। बात समझ में आई या नहीं? जब ये VBE वेरी करेगा यानी ये इंक्रीज होगा तो IB चेंज होगा। बात समझ में आई? फिर से कह रहा हूं, ये वेरिएबल नेचर का है तो ये पूरा वोल्टेज वेरिएबल नेचर का हो गया। जब ये पूरा वेरिएबल नेचर का है तो ये VBE भी वेरिएबल नेचर का हो गया। ठीक, ये भी बदलेगा या कहीं बढ़ेगा। ये अगर बढ़ेगा तो IB की वैल्यू बढ़ेगी,
IB की वैल्यू बढ़ेगी अगर, तो यानी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो स्विच करेगी, यहां से यहां स्विच कर जाएगी वो। ठीक, सपोज बेस करंट 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर हो जाता है, तो कलेक्टर करंट बदल के क्या हो जाएगा, यहां पर हमने लिखा था 2 मिली एम्पियर और यहां पर लिखा था 3 मिली एम्पियर, तो कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो कलेक्टर करंट कहां फ्लो कर रहा है, कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है ये स्पीकर के थ्रू, स्पीकर के थ्रू कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये कलेक्टर करंट जब RL के थ्रू फ्लो करेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप V0 बदलेगा या इन अकॉर्डेंस विद कलेक्टर करंट हो जाएगा। क्योंकि ये कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो ये V0 भी बढ़ेगा। अब देखिए ये कितना बढ़ेगा, अगर ये 1 से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसका मतलब कुछ एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। तो वो एम्प्लीफिकेशन हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा से। वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है चेंज इन IC डिवाइडेड बाई चेंज इन IB। ठीक, IC के अंदर कितना चेंज आया, अगर 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर हो गया बेस करंट, तो IC के अंदर कितना चेंज आया। ठीक, तो IC बढ़ गया 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर, तो हम लिखेंगे 3 - 2 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई, और बेस करंट कहां से कहां बढ़ा है, 10 से 20 हुआ है, तो चेंज कितना आ गया 20 - 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक, इसको आप चेक कीजिए, तो ये आएगा 1 × 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 × 10 की पावर -6। बात समझ में आ गई। ठीक, इसको आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये हो गया 100, यानी हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ था, किसमें, बेस करंट में थोड़ा सा चेंज हुआ था, 10 माइक्रो एम्पियर से 20 माइक्रो एम्पियर हो गया था। तो कलेक्टर करंट कितना बढ़ गया, कलेक्टर करंट 100 टाइम्स बढ़ गया। इसको ऐसे समझिए कि मैं ऐसे ही नॉर्मली बोल रहा हूं तो यहां 10 लोग सुन रहे हैं, लेकिन यही चीज जब स्पीकर लगा के सुनेंगे तो वो 1000 लोग सुन सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे ही आप समझिए। तो बीटा इज व्हाट, बीटा इज बेसिकली करंट गेन विच इज इक्वल टू चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट। तो कितना चेंज आ गया, 100 का चेंज आ गया। जब ये 100 टाइम्स बढ़ जाएगा तो ये वोल्टेज भी 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। इनपुट वोल्टेज ऐसा था तो आउटपुट वोल्टेज में ये कैसा मिलेगा। ठीक, मेरे पास कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है, जगह नहीं है, तो करेक्टरिस्टिक बनाने के लिए मैं ये जगह ले लेता हूं। ठीक, तो कलेक्टर मुझे यहां पर क्या बनाना है, V0 बनाना है। ठीक, तो V0 कैसे हो जाएगा, V0 ऐसा हो जाएगा। ठीक, मैंने ये जानबूझ के उल्टा क्यों बनाया है, ठीक, इन्वर्टेड क्यों बनाया, ये तो फॉरवर्ड था, ये इन्वर्टेड, तो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ये बात भी समझ में आए, क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, ठीक, ऊपर वाला टर्मिनल नेगेटिव, ठीक, और ये यहाँ पर ग्राउंड पर कनेक्टेड है, तो इसलिए ये इस तरीके का होगा। ये क्या चीज़ होगी, ये बेसिकली वी आउट होगा। इसका ये जो एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला जो एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला, ये 100 टाइम्स ज़्यादा होगा इससे। अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, 100 होगा फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर। मैंने थ्योरी कुछ नहीं लिखवाई है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक कंसेप्ट समझाया है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को। बात समझ में आई? वो मैंने किसके आधार पर समझाया आपको, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर समझाया। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ गो थ्रू द नोट्स, इसके नोट्स बना लीजिए, किसी अच्छी किताब से इसको पढ़ भी लीजिए और इसको समझ लीजिए आप कि कैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करता है। ओके, आगे देखेंगे हम चीज़ों को।